सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। पश्चिम बंगाल में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन अब बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद के इस विवाद ने बिहार तक भी एंट्री ले ली है। दरअसल बिहार के अंदर अभी एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, बीजेपी जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है निकलकर बीजेपी और जेडीयू के अंदर खाने से, ये एनडीए समर्थक को शायद नागवार गुजरेंगी, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू बाबरी मस्जिद को लेकर आमने सामने है। क्या एनडीए की जो सरकार बिहार में चल रही है वहां सब कुछ ऑल इज वेल है? इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ पल्लवी जुड़ी है। पल्लवी, बाबरी मस्जिद का विवाद बंगाल में तो चल ही रहा है, चुनावी महीनों से पहले, जब वहां पे 2-3 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन बिहार में इसकी एंट्री कैसे हुई है और बीजेपी जेडीयू कैसे आमने सामने इस पूरे मामले? बिल्कुल ऋतिक, आपने सही कहा। जहां अभी तक सिर्फ बंगाल में, और सिर्फ बंगाल हम नहीं कह सकते क्योंकि भारत की राजनीति में अभी दो मुद्दा सबसे ज़्यादा गर्म हुआ है, तो वो है एक तो बाबरी मस्जिद और दूसरा वंदे मातरम को लेकर लगातार बातें जो है वो उठती हुई नज़र आ रही है। लेकिन बाबरी मस्जिद जो है वो एक बड़े पैमाने पर लगातार उस पर जो है लोग चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। बंगाल में आप अगर देखो तो क्योंकि आने वाले समय में ही कुछ महीनों बाद बंगाल में चुनाव है, बिहार विधानसभा चुनाव जो है अभी तुरंत खत्म हुआ है, जहां एनडीए ने जो है अपनी सरकार बनाई है। लेकिन जिस तरीके से अब एनडीए के जो दो गुट हैं, खासकर जेडीयू और बीजेपी, वो आमने सामने आ गए, जहां एक तरफ बीजेपी ये कहती हुई नजर आती है कि इस मस्जिद को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर कहीं ना कहीं ये बीजेपी की तरफ से संदेश है कि जो भी किया गया, जो भी बनाया गया वो गलत है। तो वहीं पर दूसरी तरफ जेडीयू के जो सांसद है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, संविधान के हिसाब से सबको हक है अपने धर्म को चुनने का। दरअसल नालंदा के में जेडीयू के सांसद हैं, नाम है कौशलेंद्र कुमार। उन्होंने कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सभी धर्मों जातियों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। उन्होंने स्पष्ट ये भी किया कि संविधान हर नागरिक को न केवल जीवन जीने का अधिकार देता है बल्कि अपने अपने धर्म का पालन करने और उसके प्रचार प्रसार की भी पूरी स्वतंत्रता देता है। कौशलेंद्र कुमार आगे ये भी कहते हैं कि बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण होना एक सकारात्मक पहल है, खासकर उन लोगों के लिए जो उस धर्म को मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई समुदाय अपने धार्मिक स्थल का निर्माण संवैधानिक तरीके से करता है तो इसमें किसी भी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और वो आगे कहते हैं कि जब भारत को आज़ादी मिली और संविधान लागू हुआ तभी हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का मूल अधिकार मिला हुआ है। एक सवाल पर वो आगे कहते हैं कि बाबर को कभी नहीं देखा, मतलब हमने कभी नहीं देखा बल्कि केवल इतिहास की किताबों में ही पढ़ा है, इसीलिए वे बाबर को लेकर कोई टिप्पणी करने से बचना चाहते हैं। आगे वो कहते हैं कि आज का भारत इतिहास से आगे बढ़ चुका है, आज हमें संविधान, भाईचारे और आपसी सौहार्द से ये ध्यान देना चाहिए। फिर वो जब उनसे कई सवाल किए गए उस पर वो बता रहे हैं कि यदि बंगाल में मुस्लिम समुदाय बाबरी मस्जिद का निर्माण कर रहा है तो इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये उनका संवैधानिक अधिकार है। देश को आगे बढ़ाने के लिए धर्म के नाम पर विवाद नहीं बल्कि आपसी सौहार्द और विकास की राजनीति जरूरी है। तो ये जो कौशलेंद्र कुमार है वो जदयू के सांसद है जो इस तरीके का बयान देते हुए नजर आए। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बारे में, तो गिरिराज सिंह जो है वो अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के लिए भी जो है वो जाने जाते हैं। उन्होंने दरअसल एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जिस हुमायूं को लेकर बार बार चर्चा हो रही है, जिसने नींव डालने की बात कही, जिसने बंगाल में बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने की बात कही है, उसके बारे में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हुमायूं कबीर ने इसे नहीं रखा है, मतलब इस नींव को नहीं रखा, इस ईंट को नहीं रखा, बल्कि ममता बनर्जी ने रखा है और वो ड्रामा कर रही है और अपने नेताओं और सांसदों से इसके खिलाफ बयान दिलवा रही है। क्योंकि जिस तरीके से हुमायूं कबीर को जो है वो पार्टी ने निष्कासित कर दिया, ममता बनर्जी ने निष्कासित कर दिया, तो लगातार जो है सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। वो आगे कहते हैं, यानी कि गिरिराज सिंह आगे कहते हैं कि ममता बनर्जी बंगाल की धरती को हिंदू मुसलमान में बांटने के लिए ये बाबरी मस्जिद हिडन एजेंडा के रूप में हुमायूं कबीर के द्वारा इन्होंने लाया है।
इसका विरोध पूरे देश में जिस ढंग से अब दूसरी जगह हो रहा है, ये नींव डाली गई है सोची समझी रणनीति के तहत, और इसका केवल बंगाल में ही नहीं बल्कि हर जगह पे विरोध होना चाहिए। ममता बनर्जी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। वो आगे कहते हैं कि अगर भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में वंदे मातरम पर चर्चा नहीं होगी तो कहाँ होगी। वंदे मातरम अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज़ादी का ये गीत बंगाल की धरती से था, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये भारत की विरासत है। तो देखिए, एक तरफ जहाँ जेडीयू के नेता हैं कौशलेंद्र कुमार, वो अलग तरीके का बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, वो अलग बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर हम पूरे एनडीए की बात करें तो एनडीए में ये दोनों गुट जो है आमने सामने कहीं ना कहीं, खासकर ये बाबरी मस्जिद को लेकर हो गया है। लेकिन अभी भी जो है एनडीए में कोई बड़े नेता की तरफ से इस पर कोई खास बयान नहीं आया। लेकिन इस पर इंतज़ार करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से अभी पूरे एनडीए ने मिलकर, चाहे वो हम जेडीयू की बात करें, एचएम पार्टी है या फिर तमाम जो भी पार्टी है, बीजेपी है, जो मुख्य पार्टियाँ एलजेपीआर है, तमाम पार्टियों ने मिलकर बिहार में बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव हमें एक दूसरे का साथ देते हुए जो है वो चुनाव लड़ा है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से बंगाल में विधानसभा चुनाव है, उसमें कहीं ये मस्जिद, ये मामला जो है बाबरी मस्जिद मामला जो है, ये कहीं इस पार्टी को तोड़ ना दे, कहीं बीजेपी और जेडीयू जो है वो पूरी तरीके से अलग ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल फिलहाल बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों पार्टी की तरफ से बयान, अलग अलग बयान आते हुए नजर आ रहे हैं। ऋतिक, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी पल्लवी ने बताया कि बंगाल चुनाव में बाबरी मस्जिद का मुद्दा जो है बहुत ही तेजी से बनाया जा रहा है। जाहिर तौर पर जो हुमायूं कबीर हैं, जो कि टीएमसी से सस्पेंड किए गए विधायक हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे और असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बीच खबर यही है कि बाबरी मस्जिद का ये जो तनाव है वो बंगाल से अब बिहार में भी पहुंचा है। दरअसल एनडीए की तरफ से अगर बात करें तो एनडीए के दो नेताओं का बयान आमने सामने है। एक तरफ बीजेपी के सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं गिरिराज सिंह, उनका बयान अलग है इस पूरे मामले पर। दूसरी तरफ जेडीयू के सांसद जो कौशलेंद्र कुमार नालंदा से आते हैं, नीतीश कुमार के गढ़ से आते हैं, उनका कुछ और टेक है इस पूरे मामले पर। उनका कहना है कि भारत एक सेक्युलर देश है, तो यहाँ पर हर मजहब, हर संप्रदाय की पूरी इज्जत है। वो चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, हर किसी चीज़ का निर्माण कर सकता है। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि जो हुमायूं कबीर कर रहे हैं वो टीएमसी का एक एजेंडा है, वो हिडन एजेंडा है। उनका कहना है ये एक हिडन एजेंडा है और चुनाव में एक बुलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी या फिर एनडीए इस चीज़ से डरने वाली नहीं। लेकिन बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का ये बयान, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आने वाले टाइम में बिहार के अंदर एनडीए में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।